नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 10,049 कोरोना टेस्ट हुए और 1748 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कोरोना वायरस का शिकार अफराद की तादाद 56,349 तक जा पहुंची, जबकि 1,167 लुकमा अजल बन चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 10,049 कोरोना टेस्ट हुए और 1,748 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई, जिसके बाद मुसद्दिका मरीजों की तादाद 56,349 हो गई। अब तक सिंध में 22,491, पंजाब में 20,077, खैबर पख्तूनख्वा में 7,905, बलूचिस्तान में 3,407, इस्लामाबाद में 1,641, आज़ाद कश्मीर में 221 और गिलगित बल्तिस्तान में 619 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 34 मरीज जाँ बहक हो गए, जिसके बाद इस वबा से जान की बाजी हारने वालों की तादाद 1,167 हो गई, जबकि 17,482 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। तहकीकाती टीम ने PIA तैयारे हादसे में ड्यूटी पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भी शामिल तफ्तीश कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। तहकीकाती टीम ने PIA तैयारा हादसे में ड्यूटी पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भी शामिल तफ्तीश कर लिया है। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती टीम ने PIA तैयारा हादसे में ड्यूटी पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। दौरान परवाज अप्रोच के वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को हवाबाजी के बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ऑर्बिट देना चाहिए था। लैंडिंग से कबल चेक गियर्स इन लॉक के अमल को हर सूरत मुमकिन बनाना था। ज़राए का कहना है कि पहली नाकाम लैंडिंग के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जानिब से कप्तान को मतला करना लाजिम था कि जहाज का इंजन रनवे से हटा हुआ है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के फराइज में ये बात भी शामिल थी कि वो कप्तान को इन्फॉर्म करता कि लैंडिंग गियर डाउन हुआ है या नहीं। लैंडिंग क्लियरेंस से कबल लैंडिंग गियर का अहम तरीन प्रोसीजर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जिम्मेदारी है। दूसरी जानिब इंटरनेशनल फेडरेशन एयरलाइन पायलट एसोसिएशन ने तहकीकाती टीम के सरबरा एयर कोमोडोर उस्मान गनी को खत लिखा है, जिसमें कराची में गिरकर तबाह होने वाले PIA तैयारी की तहकीकात के लिए खदमात पेश की गई हैं। सदर इंटरनेशनल पायलट्स एसोसिएशन का कहना है कि PIA तैयारा हादसे की तहकीकात में बतौर एक्सपर्ट शामिल होना चाहते हैं। फ्रांसीसी माहिरीन की 11 रुकनी टीम पाकिस्तान में 16 घंटे तहकीकात करेगी। फ्रांसीसी माहिरीन का खुसूसी तैयारा कराची एयरपोर्ट पर 26 मई की सुबह लैंड करेगा। माहिरीन परवाज AIB 1888 के जरिए कराची पहुंचेंगे। मज़कूरा टीम PIA तैयारा हादसे की जगह का दौरा करेगी। फ्रांसीसी माहिरीन की टीम पाकिस्तान की तहकीकात करने वाली टीम को तकनीकी मुआवनत फराहम करेगी। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने मुतनब्बे किया है कि अवाम समझ रहे हैं कि कोरोना सिर्फ ईद तक था, SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा। हालात यही रहे तो हुकूमत लॉकडाउन सख्त करने पर गौर कर सकती है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने मुतनब्बे किया है कि अवाम समझ रहे हैं कि कोरोना सिर्फ ईद तक था, SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा। हालात यही रहे तो हुकूमत लॉकडाउन सख्त करने पर गौर कर सकती है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने ईद उल फ़ितर के दौरान हुकूमती SOPs पर अमल न करने पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस के साथ साथ हलाकतों में भी इजाफा हो रहा है। एहतियाती तदाबीर पर अमल न किया तो बीमारी ज़्यादा तेज़ी से फैलेगी। अगर हमने इस सिलसिले में एहतियाती रवैया ना अपनाया और उसे बरकरार ना रखा तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडीज़ में तब्दील होने जा रही है सूरत हाल। और इस सिलसिले में आपको बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में ज़िम्मेदारी का सबूत देने की ज़रूरत है।
इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग देते हुए उनका कहना था कि मुल्क भर में 37,700 मरीज ज़ेरे इलाज जबकि 112 कोरोना मरीज वेंटिलेटर पर हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में 34 अफराद जाँ बहक हुए। उन्होंने बताया कि दुनिया भर में 55 लाख से ज़ायद कोरोना केसेज और हलाकतों की तादाद 3,46,000 से तजावुज़ कर गई है। इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 55 लाख केसेस जो हैं वो कंफर्म हो चुके हैं और इसकी वजह से 3,47,000 यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ समझें कि 3.5 लाख के करीब डेथ्स जो हैं, अमवात हैं, वो हो चुकी हैं पूरी दुनिया के अंदर। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि बीमारी बतदरीज बढ़ रही है, आवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे। अगर ऐसे हालात रहे तो हुकूमत लॉकडाउन सख्त करने पर गौर कर सकती है। ईद के बाद हुकूमत हालात का जायज़ा लेगी। ईद के फ़ौरन बाद हुकूमत ज़ाहिर है कि सूरत हाल का असर नौ जायज़ा लेगी और अगर ज़रूरत समझी गई तो अगर उसमें हमें SOPs के ऊपर पाबंदी होती हुई नज़र ना आई तो यकीनन हमें अपने लॉकडाउन के फ़ैसले पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। मरीज़ों की निगहदाश्त पर मामूर हैं। और पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों के सामने नाचते हुए एक बच्चे की वीडियो जिसे लाखों लोगों ने पसंद किया और शेयर भी किया था। कमसिन मोहम्मद रजा ने ईद अपने मनपसंद दोस्तों के साथ इसी तरह डांस करते हुए मनाई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों के सामने नाचते हुए एक बच्चे की वीडियो जिसे लाखों लोगों ने पसंद किया और शेयर भी किया था। कमसिन मोहम्मद रजा ने ईद अपने मनपसंद दोस्तों के साथ इस तरह डांस करते हुए मनाई। वायरल होने वाली वीडियो जो रजा की खाला शहनीला रजा ने बनाई थी और उसे रवां साल अप्रैल में इंटरनेशनल डांस डे के मौके पर यूनिसेफ ने भी शेयर किया था, जिसे ट्विटर पर 1 मिलियन के करीब लोग देख चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के डायरेक्टर जनरल ने भी इस पाकिस्तानी लड़के के लिए ख्वाहिशात का इजहार किया। 5 साल रजा जो क्लास 1 का तालिब इल्म है, उसका ताल्लुक शुमाली पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान की दूर दराज पहाड़ी वादी पासू से है और वो 3 भाइयों में सबसे छोटा है। उसके वालिदैन गांव में क्रॉकरी का एक छोटा सा स्टोर चलाते हैं। ईद के दिन रजा गांव के मज़ाफात में सरसब्ज मैदान में अपने कजन्स और दोस्तों से मिला, जहां उन्होंने चॉकलेट बांट कर ढोल की थाप पर रक्स किया। रजा ने अपने पैगाम में ईद की मुबारकबाद दी और स्टे होम स्टे सेफ का भी पैगाम दिया। I wish you all a very happy Eid. Stay home, stay safe. Thank you. ईद के दूसरे रोज़ सूबा सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी रहा, जबकि सिंध में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईद के दूसरे रोज सूबा सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी रहा, जबकि सिंध में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पाकिस्तान के शहरियों का ईद का दूसरा रोज शदीद गर्मी में गुजरा। सूबा सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में है। सिंध में पारा 48 डिग्री तक होने का इम्कान है। लाहौर में सूरज आग बरसाने लगा, दर्ज हरारत 42 डिग्री पर पहुँच गया। ईद के दूसरे रोज नौजवानों और बच्चों ने नहर का रुख कर लिया। गर्म मौसम में नौजवान नहरों में डुबकियां लगाने लगे। आलमगीर वबा कोरोना वायरस के बायस तफरीही मकामात बंद हैं, जिसके बाद नहर पर रश बढ़ गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब भर में हल्की हवाएं लू की शक्ल इख्तियार करेंगी, जबकि वादी कोयटा और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला साफ और मौसम खुश्क रहेगा। सिर्फ 11 बजे कराची का दर्ज हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि गर्मी की शिद्दत 37 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। कल्लात में आज सुबह कम से कम दर्ज हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।